देखिए आज हमने चैप्टर पढ़ना है छठा, ठीक है, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स METHMATICS मैथमेटिक्स में छठा चैप्टर है आपके पास डेसिमल। क्या है? डेसिमल वहाँ पे रखना। डेसिमल एंड फंडामेंटल FUNDA फंडा MENTL फंडामेंटल ऑपरेशंस वो PERATIONS ऑपरेशंस ON THEM देम। ये चैप्टर का नाम पता चल गया आपको कि डेसिमल और फंडामेंटल ऑपरेशन करने हैं उनके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आज पढ़ाते हैं आपको डेसिमल नंबर। क्या पढ़ाते हैं? डेसिमल नंबर। तो DECIMAL डेसिमल नंबर्स क्या होता है? डेसिमल नंबर्स क्या होता है? तो डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इधर देखो, जैसे इधर है कि 0.71 क्या है? 0.71। और क्या होता है आपके पास? पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ते हैं। इसको हम वन स्टैंड वगैरह कोई भी पीरियड में नहीं पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ते हम इसको, ठीक है जी। जैसे इधर लिखा हुआ है 3.2, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 0.7 मतलब जैसे लिखा हुआ है 3.75, तो कैसे लिखें हम इसको पढ़ेंगे हम 3.75। आई समझ? 75 नहीं, क्या पढ़ेंगे? 75। जैसे तो लिखते हैं 47.21, तो कैसे लिखेंगे इसको? 47 पढ़ लिया, लेकिन इसको 47.21 हाँ इसको लिखेंगे हम FORTY 47 SEVEN 7 पॉइंट POINT पॉइंट TWO2ONE 1। यहाँ तक क्लियर है जी? चलिए जी, अब क्या हुआ ये तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं आपके पास क्या था? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल 0.71 3.2 0.10। आगे समझ? अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि 0.10 लिखो, ये 0.1 के बराबर ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उतना टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है जी। अब आपके पास डेसिमल में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। तो डेसिमल क्या बोलूँगा मैं? डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? 2 पार्ट्स। आजा इधर देख लो आप, डेसिमल हैज़ कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपके पास होल नंबर पार्ट। कौन सा होता है? होल नंबर पार्ट। अब होल नंबर पार्ट की मैं बात करूंगा, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। क्या होता है? डेसिमल पार्ट, ठीक है जी। अब इनको ना डेसिमल पार्ट यहाँ तक पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर इधर बात करूँ, मैं इधर लिखा हुआ है 62.34, इसमें मेरे पास जो लेफ्ट साइड में है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, इसको बोलेंगे होल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? होल पार्ट। 62 जो है वो क्या है? होल पार्ट है। लेकिन पॉइंट के राइट साइड में जो है इसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। क्या बोलेंगे? डेसिमल पार्ट। बताओ समझ आ गई कि नहीं? पक्का? डेसिमल पार्ट इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ इधर भी देखते हैं। कहता है दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, एक डॉट से, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। जिसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। हम शॉर्टकट में पॉइंट ही पढ़ते हैं, समझ आ रही है? इसको डॉट कहते हैं। देखो इधर किसको? ये जो आपके पास पॉइंट लगाते हैं ना पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप डॉट बोलते हो। क्या बोलते हो? डॉट। इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप डेसिमल पॉइंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डेसिमल पॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हो? डेसिमल पॉइंट बोलते हो, या फिर खाली पॉइंट बोलोगे। आगे समझ? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। इधर चले अब। कहता है द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है उसको इज द होल नंबर पार्ट, उसको होल नंबर पार्ट कहा जाता है। एंड दैट ऑन इट्स राइट साइड, और इसके राइट साइड पे जो होता है उसको डेसिमल पार्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल बोलता है इन 62.64 होल नंबर पार्ट इज 62। बताओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में 62 है ना, होल नंबर पार्ट क्या आ गया? 62। और मैं अगर बोलूँ एंड द डेसिमल पार्ट क्या आ गया? 0.64। Decimal places, the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. Means पॉइंट के बाद आपके पास डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है उसको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो डेसिमल पार्ट कितने हो गए आपके पास? 2 आ गए, ठीक है। तो पार्ट सब देखो आपको बताता हूँ मैं डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या होते हैं आपके पास? जैसे कि इधर बात करूं मैं 60.345, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेरे पास अगर मैं बोलूं तो होल नंबर पार्ट जो है वो कितना है? वो 60 है। लेकिन डेसिमल पॉइंट की बात करता हूँ मैं, क्या पढ़ता हूँ? डेसिमल पार्ट के इसमें है 0.0 पॉइंट। क्या बोलेंगे? 0
0.345। आगे समझ, पॉइंट के पीछे क्या रखना है, जीरो मान के चलना है। आई समझ। तो डेसिमल पार्ट में आ गया 0.345। तो कैसे पढ़ेंगे, और डेसिमल प्लेसेस बात करते हैं, क्या बात करते हैं, डेसिमल प्लेसेस कितनी है इसमें। तो डेसिमल प्लेसेस इसमें कितनी है आपके पास, देख लो पॉइंट का कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें, पता चल गई। चलिए जी, और इसमें 2, इसमें वो थोड़ी है, पीछे नहीं होता, डेसिमल प्लेसेस बाद में होता है। डेसिमल पार्ट में आपके पास डेसिमल प्लेस होती है, होल नंबर पार्ट में डेसिमल प्लेस नहीं गिनी जाती है। आई समझ। पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट होते हैं उनको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं। हाँ जी बेटा, आई समझ। चलिए देखो ये पता चल गया। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है, बोलता है डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एग्जांपल 4.24 हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 ही हुए ना डेसिमल प्लेसेस। एंड 9.126 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। आगे समझ अब आपको। तो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम अभी, और कल पढ़ेंगे उसके अगला वाला, ठीक है जी। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 10। एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, 10 आर द पावर ऑफ 10 कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब नीचे ना 1 के साथ 000 जब हो उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है, एटसेट्रा। हेंस देखो कहता है इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज 1/3, 3/100, 6/1000, इस तरह से है ना, एटसेट्रा बोल दिया। 3/100 बोलेंगे तो इज द 100th पार्ट ऑफ 3। ये क्या होता है, 3/100 जो होता है ये आपके पास 3 का 100th पार्ट है। आई समझ। मीज मस्ट बी रिटन एज 0.03। ये कैसे हुआ आपको इधर बताता हूँ मैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने क्या बोला आपके पास, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की बात करूंगा, डेसिमल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो किसके बराबर आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है, या डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10, और आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ 10, या फिर क्या होता है, पावर ऑफ 10 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ 7/10, तो ये क्या है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है जी। अगर मैं इधर लिखूँ 8 में 1 के साथ 350 लगा दो, तो ये भी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 के साथ 0 होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, तो जो भी हो बस 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, समझ आ रही है। चलिए तो जैसे कि आपको मैं बात करूं कि अगर जैसे इधर लिखा हुआ है 8/100 लगते हैं, 8/100। 8/100 का मतलब क्या हो गया, 8/100 का मतलब हो गया कि 8th पार्ट, क्या बोलोगे ना 100th पार्ट, क्या बोलोगे, जो डिवाइड में है ना उसका, कौन सा, 100th पार्ट ऑफ 8, हाँ 100th TH, ठीक है, 100th पार्ट ऑफ 8। समझ आएगी नहीं, इसी तरह से। और इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर हुआ, देखो इधर ध्यान देना, ये किसके बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, 8/100 किसके बराबर होगा, इस 0 का 1s प्लेस में 0 है ना, ऊपर 1s प्लेस में क्या मिल रहा है, 8। 1s प्लेस के बदले में ऊपर वाला लगा दो 8। 10s प्लेस में 0 है ना, ऊपर नहीं है ना कुछ भी, तो 0 का 0 ही लगा दो। 1 का हमेशा पॉइंट लगता है, 1 का ऊपर जाके क्या लगता है, पॉइंट, याद रहेगा। समझ आए, पॉइंट 3 का 0 लेफ्ट साइड में डालना होता, तो 8/100 का मतलब हो गया 0.08। समझ आई कि नहीं। इसी तरह से कहता है एवरी डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन नंबर। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे कि इधर बात करता हूँ मैं वंस, क्या बात करता हूँ, वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 1000। तो 1000 में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। 100 में क्या होता है, वंस, टेंस, 100। टेंस में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 में क्या होता है, 1। लेकिन अगर इधर इस साइड जाए ना, राइट साइड में पॉइंट के में डेसिमल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, 10th होता है। वंस के बाद क्या होगा, 10th, TENTH। जैसे वंस के बाद इधर टेंस होता है ना लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में क्या लगता है, 10th, TH। और फिर क्या लगेगा, 100, क्या लगेगा, 100। समझ आ रही है, आई समझ। तो इसके उसके बाद 1000, THOUSANDTH, 1000। मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 10th का मतलब क्या हो गया, 1/10। 100 का मतलब क्या हो गया, 1/100। और 1000 का मतलब क्या हो गया, 1/1000। बताओ टफ है। 1/10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चलो पहले करते हैं। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0 को क्या लगेगा, 1 को ऊपर जाके क्या लगता है, पॉइंट, 0.1। इधर क्या हो जाएगा, 0 को क्या लगेगा, 1, 0 का 0, 1 का पॉइंट, 0, ठीक है जी। इधर क्या लगेगा, 0 का 1, 2 0 है तो 2 0 लग जाएंगे, 1 का क्या लगता है ऊपर जाके, बस। समझ आए कि नहीं, इस तरह से करना है। ये है आपके पास 100, मतलब ये आ गया डेसिमल प्लेस वैल्यू। क्या आ गई ये, डेसिमल प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस वैल्यू। कवर कर दो ये बेटा ये कवर कर दिया, आई समझ, कोई शक।
नहीं है। अच्छा कल पढ़ेंगे हम ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन। नहीं, ऑपरेशन भी पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा सा है ये छोटा सा बात, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाए आज। एग्जाम्पल करनी है आज ना, एग्जाम्पल भी कर देंगे ना, एग्जाम्पल करनी है तो देखो आज एक टॉपिक है आपके पास, रखना पड़ा पहले। क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशंस, इधर ही हो बेटा। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। किसके ऊपर? डेसिमल नंबर्स के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है। डेसिमल नंबर्स बोलो या फिर फ्रैक्शंस बोलो, बात एक ही है। देखो क्या करते हैं, पहला जो ऑपरेशन वो है एडिशन का। क्या है? एडिशन, ADDITION, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। किसकी? डेसिमल नंबर्स की आपने क्या कर देनी है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, पहला ऑपरेशन। तो देखो इधर देखो, पहले बोलता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स, आपने क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, द नंबर्स आर प्लेस्ड अंडर ईच इन सच ए वे दैट द डेसिमल पॉइंट लाई इन ए लाइन। आपको क्या आना चाहिए? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। दैट द नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज इन यूजुअल मैनर, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करा जाता है। एग्जाम्पल करता हूँ, आप इसको अगर इंग्लिश की समझ नहीं आएगी तो अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इधर बोला हुआ है कि आप कर दो 51.3 प्लस 7.078 प्लस 1.38 प्लस 0.9। ठीक है, 38 नहीं पढ़ना, 38 पढ़ना पॉइंट के बाद। ठीक है, एक एक डिजिट पढ़ना। तो कैसे करेंगे? 51.3 लिख लो। ठीक है, फिर क्या है, 7 पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो। पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है? 7। पॉइंट के राइट साइड में क्या है? 078। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, लेफ्ट साइड में क्या है? 1, राइट साइड में क्या है? 38। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, लेफ्ट साइड में क्या है? 0, राइट साइड में क्या है? 9। कर दो ऐड। 8 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है ना, लिख दो। 7 प्लस 8 कितना हो गया? 7 प्लस 7 14 तो 1 15 बेटा, 15। 1 कैरी। 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 7 और 9 16 होता है। कैरी 1, पॉइंट का सीधा पॉइंट डाल दो, कैरी चला जाएगा आगे। ठीक है, 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 प्लस 1 10 का लगेगा 0, कैरी 1 1 प्लस 5 6। आंसर आया 60.658। कितना आया? 60.658। पता लग गया किस तरह से प्लस करना है? बस हाँ, ये 0 खुद के लगाते हैं। अच्छा, जैसे इधर 2 डिजिट गया ना, सबसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सबसे ज्यादा 3। इधर कितने? 2। इधर कितना? 1 ही है। तो जब सबसे ज्यादा 3 डिजिट है तो इधर इनकी जगह पे 0 डाल दो, इधर भी 0 डाल दो, इधर भी 0 डाल दो। डाले नहीं डालना तो मत डालो। हाँ, मत डालें। ये क्या होता है कि कंफ्यूज ना हो, है ना? हाँ। क्योंकि 51.3 का मतलब आपके पास 51.3 जो है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 51.3 के बाद जितने मर्जी उतने 0 भी डाल सकते हैं। 51.3 से 0 भी लिख दो, तब भी एक ही बात है। आई समझ? चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 रखना यहाँ पे बुक पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला हुआ इसने कि आपके पास फाइंड द एडिशन ऑफ, ये कुछ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? 9 प्लस 2.42 प्लस 4.067 प्लस 16.89, यही है। कर दो। 9 है, कोई पॉइंट नहीं है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या 2 पॉइंट है ना, तो आप 9 के नीचे 2 लिख लो, पॉइंट खुद का लिख लो। क्या लिख दो? 42। ठीक है, 4.067। सिर्फ पॉइंट के डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, पॉइंट लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? 16 मतलब 6 इधर और 1 इधर, है ना? 8 9 है ना जी? समझ आ रही है? 89 है, समझ आई? अब क्या 7 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 प्लस 2 8 प्लस 9 14 नहीं 9 17 होता है। वेरी गुड। क्या नाम है? 17 का लगेगा 7 1 कैरी 1 प्लस 4 5 प्लस 8 5 6 7 8 9 10 11 13 होता है। 3 कैरी 1 पॉइंट का लिख दो, पॉइंट खुद ही। तो 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 प्लस 4 16 प्लस 6 17 18 19 20 21 22 होता है। वेरी गुड सोनाक्षी। 2 गया कैरी, 2 प्लस 1 3 3, तो 32.377। देख लो 32.
377 कौन सा आ गया बी पार्ट। बताओ टफ था नहीं था। बस आपने क्या किया पॉइंट के नीचे पॉइंट बस पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है और आपके पास डिजिट के नीचे डिजिट एडजस्ट कर दो। अब एग्जांपल नंबर 2 है और ये लास्ट पार्ट है आज, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता है सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, है ना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा माइनस होता है। क्या होता है माइनस। बोलता है सब्ट्रैक्ट 27.85 माइनस 14.34। इट मीन्स 27.8 बड़ा है ना। ये 5 था यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस में क्या करना है 14.34 कर दो। 5 माइनस 4 करोगे तो 5 1 1। 8 माइनस 3 करोगे तो 5 5 बचा। 5 बचता है बेटा। 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 4 5 3 3 बचता है। 2 में से 1 गया 1 तो 13.51 13.51 सी पार्ट। बताओ जी टफ था। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक्स सो मच, थैंक यू।